मेरी 5 बेटियां थीं। शौहर ने कहा, इस दफा बेटी हुई तो तलाक दे दूंगा, पर डॉक्टर ने बताया कि बेटी ही है। तलाक के डर से उसे यतीम खाने के झूले में रखा। 15 साल बाद छोटा देवर एक 14 साल लड़की को ब्याह लाया, पर शादी की रात ही वो इस दुनिया से चला गया। मेरे शौहर ने उसकी बेवा से निकाह करने का फैसला किया, जबकि वो उम्र में बहुत छोटी थी। मैंने भी इजाजत दे दी, पर जब उस लड़की को देखा तो जान निकल गई, क्योंकि वो तो मेरी बेटी क्यों हुई है। हमारे माशरे का ये अलमिया दौर जहालत से शुरू हुआ। हमारे प्यारे दीन इस्लाम में बेटी की अहमियत को खुलकर उजागर किया, लेकिन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा की आला मिसालें भी हमारे जहनों से इस जहालत को निकाल नहीं पाई, और आज भी हमारे माशरे में बेटी की पैदाइश को मनहूस समझा जाता है। मेरी 4 बेटियां थीं। शौहर ने कहा, इस दफा बेटी हुई तो तलाक दे दूंगा, पर डॉक्टर ने बताया कि बेटी ही है। तलाक के डर से मैं उसे यतीम खाने के झूले में रख आई। 15 साल बाद छोटा देवर एक 14 साल लड़की को ब्याह लाया, पर शादी की रात ही वो इस दुनिया से चला गया। मेरे शौहर ने उसकी बेवा से निकाह करने का फैसला किया, जबकि वो उम्र में बहुत छोटी थी। मैंने भी इजाजत दे दी, पर जब उस लड़की को देखा तो मेरी जान निकल गई, क्योंकि वो तो मेरी 5वीं बार जब मैं उम्मीद से हुई, मैंने ये अपने शौहर से बात छुपाई रखी कि मैं उम्मीद से हूँ। अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा कर बेटे की दुआएं मांगती रही, लेकिन चौथे माह मेरे शौहर को इस बात का इल्म हो गया। कहने लगा, अब मेरा सब्र जवाब दे गया है। अब कि अगर बेटी हुई तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। अपनी बच्चियों समेत मेरे घर से निकल जाना। मैंने 5वें बच्चे की बार अल्ट्रासाउंड करवाया तो मालूम हुआ कि इस बार भी बेटी है। मैं सोच चुकी थी कि बच्ची को मुर्दा साबित कर दूंगी। अगर इस बार भी बेटी की खबर सामने आ गई तो मेरा घर उजड़ जाएगा। बेशक मैं कोई खुशोखरम जिंदगी नहीं गुजार रही थी, लेकिन एक पनाहगाह तो मेरे पास मौजूद थी। वो थी मेरे शौहर का घर। मैं 5 बच्चियों के साथ अपने गरीब माँ बाप के पास क्या जाती और उन पर कैसे अपना और अपनी बच्चियों का बोझ डालती। मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा था। जब भी ये ख्याल आता कि अपनी बेटी को यतीम खाने में दे दूं, तो मेरी रूह कांप उठती। कैसे अपने जिगर के गोशे को बेसहारा कर दूं, उसे उसके रिश्तों से महरूम कर दूं। लेकिन जब ये सोचती कि अगर मुझे तलाक हो गई तो 5 बच्चियों के साथ कहाँ जाऊंगी, तो दिल दहलने लगता। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था, मेरी परेशानी भी बढ़ती जा रही थी। मैंने लेबर रूम जाने से पहले एक नर्स को एतमाद में लिया और कहा कि बच्ची की पैदाइश के बाद वो मेरी बेटी को मेरे शौहर और सास के सामने मुर्दा कह दे और बाहर सबको सच्चाई से अनजान रखे। मेरी पिछली 4 बेटियां भी यही हुई थी, इसलिए वो नर्स मेरे हालात समझती थी। उसने बच्ची की पैदाइश के बाद बाहर जाकर मेरी बेटी के मरने की खबर सुना दी। मेरे शौहर और सास ने तो शुक्र अदा किया था, मुझे वहीं छोड़ छाड़ कर वापस चले गए कि जब छुट्टी होगी तो लेने आ जाएंगे। उनकी आखिरी उम्मीद भी मुझसे खत्म हो चुकी थी कि अब तो मुझे बेटा कभी हो ही नहीं सकता था। अगले रोज मुझे शौहर का फोन आया कि हॉस्पिटल के बिल मैंने भर दिए हैं, रिक्शा पकड़कर घर खुद आ जाओ। मुझसे ये उम्मीद मत रखना कि तुम्हारी नाज बर्दारियां करूंगा। अच्छा हुआ जो ये मनहूस मर गई। ये सुनकर मेरा दिल धक से रह गया था। मैं अपने शौहर की बेमुरव्वती जानती थी, इसलिए बच्ची को लिए एक यतीम खाने के झूले में डालने लगी तो दिल तड़प कर रह गया। मेरी ममता ने बेख्तियारी से अपनी बच्ची को सीने से लगाकर भींच लिया, लेकिन मैं मां होने के साथ साथ एक बेबस और मजबूर औरत भी थी। अपनी बच्ची को चाह कर भी अपनी ममता नहीं दे सकती थी, इसीलिए अपने आंसुओं को जब्त करते हुए उसे झूले में डालकर पलट गई। मेरी बच्ची रोने लगी। झूले में लेटते ही वो बिलक बिलक कर रो रही थी, लेकिन मेरे कदम वहीं जम गए। मैंने पलटकर उसे आखिरी बार देखा तो आंसुओं से रो रही थी। मेरा दिल खून के आंसू रोने लगा। दिल ने कहा, कैसी माँ हो तुम? अपनी बच्ची को माँ बाप के होते हुए लावारिस छोड़कर जा रही हो।
कल को खुदा को क्या जवाब दूंगी। लेकिन दिमाग ने कहा कि अगर अपना घर बसाना है और 4 बच्चियों को पालना है तो ममता का गला घोंट दो और वापस चली जाओ। मैं कभी इसे रोता हुआ देखती, कभी अपने बारे में सोचती। मेरी बेबसी मेरी ममता के सामने जीत गई थी। मैं वापस पलट गई और रोते हुए बाहर निकलकर रिक्शे में बैठ गई, क्योंकि मेरी बेबसी मेरी बच्ची की सिसकियों से बढ़कर थी। इसलिए पीछे पलट कर भी नहीं देखा। मुझे अपनी गुज़िश्ता जिंदगी याद आने लगी। मेरी मुश्किलात तभी से शुरू हो गई थी जब मैं पहली बार उम्मीद से हुई, जब मेरे घर पहली बेटी पैदा हुई। मेरी सास ने मुझसे कहा कि पहली बेटी बाप पर बोझ होती है। मेरे शौहर का बेटी का सुनकर ही पहले से ही मुंह बना हुआ था। अपनी माँ की बात सुनकर वो मुझे यूं घूरने लगे जैसे बेटी का पैदा होना मेरा कसूर हो। मेरी सास के 3 ही बेटे थे, बेटी कोई नहीं थी, और उसके घुमंड का ये आलम था कि उसका इतराना ही खत्म नहीं होता था। बेटियों की पैदाइश को वो खुदा की रजा के बजाय अपना कमाल समझती थी। मेरी बेटी की पैदाइश पर मेरी सास ने मिठाई तक ना बांटी। कहने लगी, बेटा होता तो मेरा वारिस होता, तब मैं सारे मोहल्ले में मिठाई बांटती। मेरे 3 बेटे हुए थे और मेरी सास ने मनों के हिसाब से मिठाई बांटी थी। भला बेटी होने पर कौन मुंह मीठा कराता है। जब मेरी शादी हुई तब मेरा छोटा देवर 12 बरस का था, बीमार और लागर सा था। हर वक्त दवाएं मेरी सास उसे ला ला कर देती रहती थी। बड़ा देवर मेरे शौहर से बस 2 साल ही छोटा था। पहली बेटी के बाद मेरे शौहर को दूसरे बच्चे की जल्दी थी। 1 साल बाद ही फिर से दूसरी बेटी की पैदाइश हो गई। इस बार तो मेरे शौहर ने मुझ पर हाथ ही उठा डाला, मेरे मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारा और कहा, तुम्हें इतनी सी बात समझ नहीं आती कि मुझे बेटी नहीं बेटा चाहिए। वो गुस्से से कहने लगा। मेरी सास ने भी बेटे को ऐसा सलूक करते देखकर नहीं रोका। मैंने रोते हुए कहा कि इसमें मेरा क्या कसूर है। कहने लगा, ये कसूर क्या कम है कि तुझसे ये मनहूस पैदा हो रही है। मैं ये सोचने लगी कि इसमें औरत का क्या इख्तियार है, ये सब तो अल्लाह की देन है। अगर औरत के इख्तियार में होता तो जितनी वो बेटी होने पर अजियत और ताने सहती है, कभी भी बेटी पैदा न करती। दूसरी बेटी के बाद मेरी हैसियत ससुराल में एक नौकर से भी बदतर होकर रह गई। सारे घर का काम मेरे जिम्मे लग चुका था। मेरा शौहर अब हर वक्त मुझ पर चीखता चिल्लाता रहता। मेरी और मेरी बच्चियों की बस खाने पीने की ही जिम्मेदारी पूरी करता, बाकी उसे कोई परवाह नहीं थी। मैं घर के कामों से फारिग होकर लोगों के कपड़े सिलाई करने लगी। उसी के पैसों से मैं बच्चों के और अपने जूते खरीदती, कपड़े खरीदती। उन्हीं दिनों मेरे दूसरे देवर की शादी भी हो गई। उसके यहाँ पहला बेटा पैदा हुआ तो मेरी हैसियत और भी कम हो गई। मेरा शौहर भतीजा होने पर बहुत खुश था। मेरी सास के बाद घर पर दूसरी अहमियत मेरी देवरानी को मिलने लगी और मुझे यूं हकारत से देखा जाता जैसे मैं कोई नीच या घटिया हूं। मेरा शौहर अपने भतीजे को ही प्यार करता, उसके नाज नखरे उठाता रहता। जिस मोहब्बत पर मेरी बेटियों का हक था, मेरा शौहर वो दूसरों की औलाद पर निछावर करता रहता। पहले तो मेरा शौहर सिर्फ मुझ पर हाथ उठाता था, अब अगर उसे मेरी बेटियां सहन में खेलती कूदती नजर आ जाती, उससे चिपकने लगती थी। वो उन्हें बुरी तरह से डांट देता कि अपने कमरे में जाओ और अपनी माँ के पास ही रहा करो। मेरी बेटियां बाप से डरने लगी थी। जैसे ही वो घर आता, वो सहम कर कमरे में बैठ जाती। हर वक्त मेरा शौहर मुझे और उन्हें घूर कर देखता रहता, जैसे पैदा होकर उन्होंने कोई जुर्म कर दिया है। जब मैं तीसरी बार उम्मीद से हुई तो मेरा शौहर और सास मुझे पीरों और आमिलों के पास ले गए ताकि मुझे बेटा हो जाए। गले में तावीज, पेट पर तावीज बांधने के लिए दिए, पीने के लिए तावीज, पढ़ने के लिए थकात देने वाले वज़ाइफ। मैंने सब कुछ किया, लेकिन तीसरी बार भी बेटी ही हुई। इस बार भी इल्जाम मुझी पर लगा कि मैंने वज़ाइफ पढ़ने में कोताही की होगी। मेरी सास हर वक्त मुझे बेटियों के ताने देती रहती, कहती, तूने मेरे बेटे की कमर तोड़ कर रख दी है। देख, मैंने 3 बेटे पैदा करके अपने शौहर की नस्ल को बढ़ाया है, लेकिन तू खुद नहीं चाहती कि तुझे बेटा हो। मेरा बेटा तो कम बख्तों को जहेज दे देकर पूरा हो जाएगा। मैंने एक चुप सी साध ली थी।
बड़ी दोनों बच्चियों को मैंने स्कूल में डाल दिया। मेरा शौहर उन्हें देखना तक गवारा न करता। वक्त यूं ही गुजरने लगा। चौथी बार जब मैं उम्मीद से हुई तो मेरे शौहर ने कहा कि मैं इसकाते हमल करवा लूं। मैंने इनकार कर दिया कि मैं किसी मासूम की जान नहीं ले सकती। कहने लगा, तू सिर्फ बेटी ही पैदा कर सकती है, इसलिए बेहतर यही है कि मेरी औलाद और ना ही हो। मैंने फिर भी इनकार कर दिया तो इस बात पर मेरे शौहर ने मुझे बहुत मारा। खुदा की करनी ऐसी हुई कि चौथी भी बेटी ही हुई, इसलिए अगली बार तलाक की धमकी दे डाली। लेकिन मेरे शौहर की हर धमकी, जुल्म, ज्यादती मुझसे बेटा न पैदा करवा सकी, क्योंकि मैं तो बिल्कुल बेइख्तियार थी। इसलिए पांचवी बेटी को मैं मजबूरन एक यतीम खाने में डाल आई। वक्त गुजरने लगा, 15 साल बीत चुके थे, लेकिन वो बच्ची मेरी आंखों के सामने ही रहती थी। मैं रोज उसे याद करके रोती थी। मेरी बेटियां मुझसे रोने की वजह दरियाफ्त करती तो मैं टाल जाती, लेकिन मेरे जिगर का टुकड़ा बारसों के होते हुए लावारिस वाली जिंदगी जी रहा था। 15 साल के बाद भी मेरा जख्म हरा ही रहा। मेरी ममता अपनी उस बच्ची के लिए तड़पती ही रहती। मेरी सास अब मर चुकी थी, मेरी बच्चियां जवान हो चुकी थी, मेरी बेटियां कॉलेज में थीं, घर को संभालने के साथ साथ सिलाई कढ़ाई में भी माहिर थीं। अपनी कॉलेज की और दीगर अखराजात वो खुद उठा रही थी। मेरा छोटा देवर बचपन से ही बहुत बीमार सा रहता था। हर वक्त बुखार, कभी सर दर्द, कभी सांस का रुक जाना। ना तो वो कोई काम करता था, ना ही उसे कोई काम होता था। मेरे शौहर के रवैये में जरा भी बदलाव नहीं आया था, वो अब भी वैसा ही था। मेरी बेटियां अब भी बाप के सामने सहम जाती थी। मुझे अपनी पांचवी बेटी शिद्दत से याद आती थी। उसका चेहरा आज भी मेरी आंखों के सामने था तो दिल में तड़प सी जागी कि देखूं तो सही कि मेरी बेटी कैसी हो गई होगी। मैं अगले ही रोज उसी यतीम खाने गई, उन्हें दिन, तारीख, साल बताया और पूछा कि झूले में एक बच्ची मैंने रखी थी वो कहाँ है। 14 साल गुजर चुके थे। उस औरत ने रजिस्टर खोला और मुझ पर एक धमाका कर दिया। उसका अभी 1 घंटा पहले निकाह हो गया। मैंने पूछा किससे हो गया। उन्होंने एक पता पर्ची पर लिखकर मुझे पकड़ा दिया, लेकिन मेरे लिए वो पर्ची बेमानी सी थी। मैंने वो पर्स में डाल ली और नाउमीदी से घर लौटी थी, लेकिन घर पर एक हंगामा बरपा था। देखा तो मेरा छोटा देवर एक कम उम्र बच्चे से निकाह करके उसे घर ले आया था। मेरे शौहर और दूसरे देवर ने कहा कि पहले हम तुम्हारा बोझ उठाते हैं। वो क्या कम था जो अब तुम्हारी बीवी बच्चों को भी हम लेंगे। वो कहने लगा, मैं बीमार रहता हूँ, मुझे संभालने वाला कोई नहीं है। ये मेरी बीवी है तो मेरा ख्याल रखेगी। वो बहुत छोटी मासूम सी बच्ची थी, मेरी बेटियों से भी छोटी। मुझे उसे देखकर तरस आने लगा। खूब बहस के बाद बहरहाल उस लड़की को कबूल कर लिया गया। उस बच्ची को देखकर मुझे उस पर तरस आया। मेरा बीमार देवर उससे उम्र में 3 गुना बड़ा था। वो मासूम सी बच्ची भला उसकी क्या खिदमत कर सकती है। अगर मेरे देवर ने शादी ही करनी थी तो किसी हम उम्र लड़की से करता। मेरा दिल जब जब उस लड़की को देखता अंदर तड़पने और मचलने लगता। सफेद रंग, खूबसूरत नैन नक्श लिए वो दिल में उतर जाने का हुनर रखती थी। वो खामोश सी मेरे देवर के साथ खड़ी सबको टुकर टुकर देख रही थी। देवर के साथ वो उसकी बेटी लग रही थी। मेरा दिल न जाने क्यों बेचैन सा होने लगा था। मेरी बेटियों को भी इस कमसिन बच्ची पर तरस आ रहा था। बहरहाल वो देवर के साथ उसके कमरे में चली गई, मगर अगले 10 मिनट बाद ही भागती हुई बाहर आई। चेहरे का रंग फक था। घबराई हुई कहने लगी, जो अंकल मुझे लेकर आए थे उनकी तबीयत खराब हो रही है, उन्हें सांस नहीं आ रहा। मेरा शौहर और दूसरा देवर ये सुनकर अंदर कमरे में भागे। मेरे देवर की तबीयत बिगड़ रही थी, जल्दी से उसे हॉस्पिटल लेकर गए। 2 घंटे बाद ये खबर मिली कि देवर का इंतकाल हो गया है। हम सब पर तो पहाड़ ही टूट पड़ा था। हम सब रोने लगी, लेकिन वो लड़की चुप थी। उसकी कौन सी हमारे देवर से दिली वाबस्तगी हुई थी, शायद इसलिए उसे रोना नहीं आ रहा था। मेरे शौहर और देवर रोते हुए घर में दाखिल हुए। वो लड़की कुछ देर कोने में खड़ी हम सबको देखती रही, फिर अपने कमरे में चली गई। हमारे घर तो सुबह तो रोना धोना जारी रहा। मैं देवर की तदफीन से पहले उसके कमरे में गई तो वो बच्ची बेफिक्र सोई हुई थी, जिसे ये तक नहीं पता था कि वो बेवा हो चुकी है। मेरा दिल उसके बारे में सोचकर तड़पने लगा था। मैंने उसे जगाया, अपनी छोटी बेटी का सादा लिबास उसे पहनने के लिए दिया।
वो चुपचाप से मेरी सारी बातें मानती गई। बाहर आकर खामोशी से बैठ गई। देवर की तदफीन के बाद भी वो बच्ची हमारे पास ही रहने लगी, मेरी बेटियों के साथ ही सोने लगी। उसके साथ कभी हंस बोल लेती तो मेरी देवरानी आड़े टेढ़े मुंह बनाने लगती, कहती इद्दत में है, शौहर का मरे हुए महीना नहीं हुआ और देखो कैसे हंस हंस कर बातें कर रही है। मुझे अपनी देवरानी की सोच पर अफसोस सा हुआ था। इस 14 साल की बच्ची को ना शादी का इल्म था, ना बेवगी की खबर, इद्दत की भी उसे होश नहीं थी। मैंने कहा वो बच्ची है, उसे तो अब तक मालूम ही नहीं कि उसके साथ हुआ क्या है और वो किस जुल्म से गुजरी है। कहने लगी, मैं तो कहती हूँ इस लड़की को चलता फिरता करो, हम भला क्यों पालते रहें। मेरी देवरानी नाक चढ़ाई ही कहकर चली गई, लेकिन मेरा दिल नहीं माना कि इतनी सी कमसन बच्ची को बेयारो मददगार छोड़ा जाए। इस बच्ची के यहाँ रहने पर अब तक ना मेरे शौहर ने इतराज किया था, ना ही देवर ने। लेकिन ना जाने क्यों मैंने महसूस किया कि मेरा शौहर अपना हर काम अब इस बच्ची से अपना हर काम कहने लगा। खाना भी उसी से मांगता, अपने कपड़े भी उसी को इस्त्री करने का कहता। मुझे लगा जैसे अपनी बेटियों को समझता है, शायद वैसा ही दिल इसका इस बच्ची के लिए एहसास रख रहा है। मेरे सर पर बम तो उस वक्त फटा जब मेरे शौहर ने मुझसे कहा कि वो इस लड़की से शादी करना चाहता है। मैं सुनकर हक्का बक्का रह गई थी। मैंने कहा, तुम सोच कैसे सकते हो, वो 14 साल की है और तुम्हारी बेटियां उस बच्ची से भी बड़ी हैं, वो तुम्हारी बेटी जैसी हैं। कहने लगा, बेटी तो नहीं है ना, एक बेवा को सहारा देना कोई बुराई नहीं है और मैंने उसे अपनी बेटी की नजर से देखा भी नहीं है। हो सकता है जो बेटी की ख्वाहिश मेरी तुमसे पूरी नहीं हुई वो इस लड़की से हो जाए। मैं तो शौहर की बातें सुनकर शशदर सी रह गई थी। मैंने कहा, वो लड़की नहीं है बल्कि कमसिन सी बच्ची है, वो शादी की भी काबिल नहीं थी। एक जुल्म देवर ने उस पर किया था लेकिन पूरा ना हो पाया, अब दूसरा तुम करना चाहते हो। उस इतनी सी बच्ची से तुम्हें औलाद पैदा करते हुए शर्म नहीं आएगी। मेरी बात सुनकर वो भड़क उठा, कहने लगा, अब अगर कुछ भी तुमने कहा मैं तुम्हें इस उम्र में भी तलाक दे दूंगा। मैंने तुमसे मशवरा नहीं मांगा बल्कि तुम्हें बताया है कि मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। मेरा शौहर ये कहकर चला गया। अगले रोज मैंने उस लड़की को चादर पहनाई और अपने साथ बाहर ले गई। शाम को ही वापस घर लौटी। सब लोग मेरी वजह से परेशान थे। मेरा शौहर मुझे देखकर घूरने लगा, कहने लगा, इस लड़की को लेकर कहाँ गई थी। मैंने कहा, पीर साहब के पास लेकर गई थी। उस लड़की के आते ही मेरा देवर मर गया। मुझे डर सा लगने लगा कि कहीं ये मनहूस ना हो। तुम इससे शादी करना चाहते हो ना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा अंजाम भी देवर जैसा हो जाए। ये बात सुनकर मेरा शौहर कुछ मुतज़ब्ज़ब सा हुआ, कहने लगा, क्या कहा पीर साहब ने? मैंने कहा कि पीर साहब ने भी वही कहा जिसका मुझे डर था। कहने लगे, इस लड़की के पैदा होते ही इसके बाप की नहुसत इस पर पड़ गई थी जो अब तक बाकी है और अगले 8 साल तक जारी रहेगी। 8 साल से पहले जो शख्स भी इससे शादी करेगा वो निकाह के 1 घंटे के अंदर मर जाएगा। हाँ, 8 साल बाद इसकी शादी हो सकती है, इसलिए बेहतर है कि इसे 8 साल तक तालीम हासिल करवाई जाए और कोई इस पर गलत निगाह भी न डाल सके, वरना कुछ भी हो सकता है। मेरी बात सुनकर मेरा शौहर खामोश हो गया, कुछ खौफजदा भी। मैंने उस लड़की को स्कूल में दाखिल करवा दिया। 2 साल बाद मेरी बड़ी बेटी का बहुत अच्छा रिश्ता आया। लड़का डॉक्टर था, उन्हें जहेज की भी कोई लालच नहीं थी। मैंने अपनी बड़ी बेटी की शादी कर दी। 2 साल के वक्फे से मैं 4 बच्चियों की शादियां मैंने कर दी। सबके शौहर खुद कफील थे। बिना जहेज के ही मेरी बेटियां रुखसत हुई थी और मेरी बेटियां अपने घर में खुश थीं। 8 साल का अरसा भी गुजर चुका था। मेरे शौहर ने दोबारा मुझसे कहा कि अब तो 8 साल गुजर चुके हैं, अब मैं इससे शादी कर सकता हूँ। मैंने बड़े इत्मीनान से कहा कि हाँ, कर लो, तुम बिल्कुल कर लो इससे शादी, लेकिन क्या ये नहीं पूछोगे कि लड़की का माँ बाप कौन है? क्या मतलब है तुम्हारा? वो यतीम खाने से आई है, वहां कहाँ किसी के माँ बाप का पता होता है। मैंने ताज्जुब से उसे देखा और कहा कि मैं इस लड़की के माँ बाप को जानती हूँ। मेरी बात सुनकर वो मुतअज्जब सा हुआ था, कहने लगा, तुम कैसे जानती हो? मैंने कहा, आज से 15 साल पहले मैंने अपनी 5वीं बेटी को जन्म दिया था। मेरी बात पर वो कुछ नाफहम सा हुआ, कहने लगा, हाँ, वो तो उसी वक्त मर गई थी। मैंने रोते हुए नफी में सर हिलाया और कहा कि नहीं, वो मरी नहीं थी, मैंने उसे खुद यतीम खाने के झूले में डाला था, क्योंकि अगर 5वीं बेटी के जिंदा होने का भी तुम सुन लेते
तो तुम मुझे तलाक दे देते, इसलिए मैंने तुमसे छुपाया। और देखो अल्लाह का कानून, आज 14 साल बाद मेरी बेटी किसी तरह से भी मेरे घर लौटी है। ये लड़की तुम्हारी सगी बेटी है, जिसके लिए तुम पिछले 8 सालों से गलत इरादा रखते हो। सोचो, अगर ये गुनाह तुम कर लेते तो खुद से नजरें भी ना मिला पाते। मेरी बात सुनकर मेरा शौहर तो जैसे सख्ते में आ गया था। जब मेरे शौहर ने 8 साल पहले इस बच्ची से शादी करते हुए मुझे पूछा था और मुझे तलाक की धमकी दी, तो नए सिरे से सुनकर मुझे फिर से अपनी बेटी की याद आने लगी। ये ख्याल आया कि पता नहीं मेरी बेटी का निकाह किससे हुआ था। पल भर को मेरे सामने इस बच्ची का चेहरा घूम गया। ये भी तो यतीम खाने से आई है। अल्लाह न करे कि मेरी बेटी की भी शादी अपनी उम्र से दुगने तिगने शख्स से तो नहीं कर दी गई। मेरा दिल तो ये सोच कर ही ऐसे हो गया जैसे किसी ने कुन छरी से काटा हो। मुझ पर ऐसी बदहवासी छाई, दिल ऐसा तड़पा, मैंने फौरन से अपना पर्स निकाला और वो एड्रेस ढूंढने लगी। एड्रेस देखकर मैं हवास बाख्ता हो गई। वो मेरे ही घर का एड्रेस था। अल्लाह ने मेरी बेटी बाइज्जत मुझे लौटा दी थी, इसलिए मैंने ये नाटक रचाया ताकि इसे अच्छी तालीम दिलवा सकूं, इसे इसका वो हक दे सकूं जिससे वो आज तक महरूम थी। यही बात अगर मैं अपने शौहर को उस वक्त बताती तो वो कभी मेरी बेटी के लिए पैसे ना खर्चता। शायद उसे भी बुरा भला ही कहता जैसे बाकी बेटियों को कहता था। आज धाड़े मार मार कर रोने की बारी मेरे शौहर की थी। वो फूट फूट कर रो रहा था। आज वो मेरे बजाय खुद पर लानत मलामत कर रहा था। कहने लगा, मुझ पर खुदा की लानत हो, मैं अपनी बेटी के बारे में क्या सोचता रहा। मेरी घटिया सोच ने मेरी बच्ची को यतीम खाने तक पहुंचा दिया। अगर अल्लाह मेरे भाई की जान ना ले लेता तो मैं तो बिन मौत ही मारा जाता। अगर मैं अपनी बेटी के साथ ऐसा कोई गुनाह कर बैठता तो तब भी मर ही जाता। मेरे जुल्म की खुदा ने मुझे ये सजा दी है। एक बाप के लिए इससे बड़ी कोई सजा हो ही नहीं सकती। काश कि मैंने अपनी बच्चियों को जहमत के बजाय रहमत समझा होता। मुझे उनकी जहेज की फिक्र सताती रही, इसीलिए वो मुझे हमेशा चुपती रही। लेकिन मैं ये भूल गया था कि जो रब बेटी देता है वो उसका नसीब भी भेजता है। मैंने उन पर कोई पैसा ना खर्चा, लेकिन वो साबिर थी, खुद से मेहनत करने लगी। अल्लाह ने मेरी चारों बेटियों को बिना जहेज के ही अच्छे घरानों में रुखसत कर दिया। और मेरे भाई का एक ही बेटा है जो अब तक निकम्मा है और बाप की कमाई पर पल रहा है। काश के हम रब की मसलहत को समझ सकें।